हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएसएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इससे पूर्व हम लोग 1 से लेकर के सेट 7 तक का जो सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्ले लिस्ट में जाकर के सारे सेट को आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 8 को। फ्रेंड्स, ये रहा है सेट नंबर 8। यहाँ पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो जानते होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपको भी गुजरात राज्य में सुरकोटदा आपको स्थित है। यह किसका भाग है, तो यह सिंधु सभ्यता का भाग है। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। इसका खोज जो है आपको 1964 में हुआ था, याद होगा 1964 में। और किसने किया था, तो जगपति जोशी ने इसका खोज किया था। सुरकोटदा और एक और गुजरात में है लोथल। ये दो आपको स्थान हैं जो आपको बंदरगाह भी था हड़प्पा सभ्यता का, अर्थात सुरकोटदा और कौन दूसरा आपका लोथल, दोनों को याद रखेंगे। लोथल भी आपको यहीं पे है, दोनों जो है बंदरगाह था। ये आपको ध्यान में रखेंगे, गुजरात राज्य में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ये पूछ रहा है। पहले तीर्थंकर पूछा जा रहा है, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको सी। ऋषभ जो थे यह पहले तीर्थंकर थे आपको जैन धर्म के। कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए, ये भी आपको याद रखेंगे। अंतिम कौन हुए, तो महावीर स्वामी हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया जंतर मंतर खाली स्थान में है। जंतर मंतर खाली स्थान कहाँ पे अवस्थित है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में आपको जंतर मंतर अवस्थित है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये बताना है। कितनी अभी अनुसूचियां हैं वर्तमान में, तो 12 अनुसूचियां हैं, ये तो पता ही है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। अगर मूल संविधान की बात की जाए फ्रेंड्स, तो मूल संविधान में 365 आपको 395 फ्रेंड्स आपको 395 जो है आपको अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। ये आपको ध्यान रखेंगे। यह आपको मूल संविधान जब संविधान लागू हुआ था उस समय, लेकिन अब 74वें संविधान संशोधन के तहत 74वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उस 1992 हुआ था, उसके तहत आपको 12 अनुसूचियाँ जोड़ दी गई। 12 अनुसूचियाँ तब हो गए हैं। इसके तहत अंतिम एक जो 12वां अनुसूची जोड़ा गया था वह 92 में जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के तहत। इस तरह से आपको कुल अभी कितने हैं, तो 12 हो जाएगा और आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो जानते हैं फिर सबको ऑप्शन नंबर डी, आम जो है भारत के राष्ट्रीय फल है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, तो अशोक स्तंभ जानते ही होंगे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है, तो कमल होता है, ये भी आपको पता ही है। भारत का राष्ट्रीय फल तो आम हो गया। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ या टाइगर जिसको कहते हैं। राष्ट्रीय नदी कौन है, गंगा नदी है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, तो बरगद का वृक्ष है। और बिहार का कौन है, तो पीपल का वृक्ष है। दोनों में आपको याद रखना होगा। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम, राष्ट्रगान, जन गण मन, ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दिया है सूर्य ग्रहण कब होता है, इसका बताना है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वायुमंडल में सबसे निचले परत को खाली स्थान कहते हैं। कौन सा स्तर को बोला जाता है सबसे निचले स्तर को, ये बताना है। राइट आंसर बस ऑप्शन नंबर आपको बी, ट्रोपोस्फियर जो होता है वह वायुमंडल की सबसे निचली परत होता है। ट्रोपोस्फियर कहिए या इसे क्षोभ मंडल कहिए, दोनों बात एक ही है। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पृथ्वी तल से लगभग 12 से 13 किलोमीटर ऊंचाई तक यह आपको वायुमंडल फैला हुआ है, ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। और इसमें जितनी भी समस्त घटनाएं हैं, खास करके आपको मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, यह क्षोभ मंडल में ही होता है। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है खाली स्थान भारत और श्रीलंका के को अलग करता है। कौन आपको अलग करता है, भारत और श्रीलंका को कौन सा अलग करता है? पाक जलमग्न या 9 डिग्री या 10 डिग्री या डोबर जलमग्न, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पाक जल डब्ल्यू मध्य जो है वह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको
सी अर्थात 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसी के अवसर पर 9 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष में आपको प्रवासी दिवस मनाते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कंप्यूटर विज्ञान में आपको HTTP का विस्तृत रूप क्या है ये बताना है। HTTP का विस्तृत रूप कंप्यूटर विज्ञान में, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसका पूरा नाम होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इल्तुतमिश ने बिहार में आपको प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे किया था? ये राइट ऑप्शन नंबर आपको डी मलिक जानी को इसने नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में पहला सूबेदार, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर पानीपत का तीसरा आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स। आपको पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, किस वर्ष लड़ा गया था ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, अर्थात 14 जनवरी 1761 को याद होगा फ्रेंड्स आपको। 14 जनवरी 1761 को आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको किसके किसके बीच लड़ा गया था ये पूछता भी है, अर्थात पानीपत का तीसरा लड़ाई युद्ध जो हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव माऊ के बीच हुआ था। सदाशिव माऊ, यह सदाशिव माऊ कौन था? तो आपको मराठा था और इसके में पूरी तरह से मराठा की हार हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में जो 1761 में लड़ा गया था इसमें पूरी तरह से मराठा की हार हुई थी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे ये बताना है। तो सी आर दास जी गलत दिया हुआ है, महात्मा गांधी भी नहीं है। आगे दिए हुए क्या देखते हैं, आगे यहाँ पे दिए फ्रेंड्स आपको राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कब किए थे? तो 1800 याद होगा फ्रेंड्स आपको 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन ने इस समाज की स्थापना की थी, जिसमें हिंदुओं को में बिना या किसी भी धर्म के लोग बिना भेदभाव के इसमें रह सकते थे। इसमें कर्मकांड का यह विरोध करते थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस सबसे पहले कौन सी घटना घटी है ये बताना है। दिएगा ऑप्शन में आपको सबसे पहले कौन सी घटना घटी है इसको सजाना है। तो दांडी मार्च जो हुआ था वह आपको याद होगा फ्रेंड्स। आपको दांडी मार्च जो है आपको 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। दांडी मार्च जो है 12 मार्च से आपको कब तक 1930 या 1930 से 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल तक। उसके बाद में है भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह आपको 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त 1942 को कर लेते हैं, सीधे 1942 करते हैं फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में साइमन्स कमीशन का आगमन की बात की जाए फ्रेंड्स तो यह 3 फरवरी 1928 को आया था। 1928 को आया था। उस तरह से गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह आपको 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को कर लीजिए फ्रेंड्स। 1931 दिए गए ऑप्शन में कौन सा पूछा जाए, कौन सा घटना पहले घटी है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो 30 वाली घटना है दांडी मार्च वह आपको इसका यहाँ पर 28 वाला फ्रेंड्स यहाँ पे साइमन्स कमीशन का आगमन यहाँ पे देख पा रहे होंगे 28 में ही हुआ है, इसलिए सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 में साइमन्स कमीशन है, चूँकि 30 में दांडी मार्च है और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन है। गांधी इरविन समझौता 1931 में है। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा। इसे आप भी देख लेंगे और याद भी रखेंगे इसको। कोई भी पूछ सकता है इसलिए सबका डेट हमने बता दिया है। कोई भी आपको कब घटना घटी है ये भी पूछ सकता है, इसलिए सबको याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? यह बात किसने कहा था? डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह बात किसने कही थी? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात क्लीमेंट एटली ने कहा था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जो लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने ही यह बात कहा था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। यह आपको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में बांग्लादेश के साथ में किस भारतीय आपको राज्य का सीमा नहीं जुड़ता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड की सीमा जो है यह आपको बांग्लादेश के साथ नहीं जुड़ता है। असम का जुड़ता है, मेघालय का जुड़ता है, मिजोरम का भी जुड़ता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड का सीमा बांग्लादेश से नहीं जुड़ता है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है, ये बताना है। सबसे बड़ा हिमनद के बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री जो है सबसे बड़ा हिमनद है, जिसकी लंबाई जो है 26 किलोमीटर है। ये याद रखेंगे, 26 किलोमीटर है, इसलिए सबसे यह पूछा, इसलिए सबसे यह बड़ा भी है, अर्थात गंगोत्री। सी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। बात की जाए फिर से आपको रुंडरू हिमनद की बात की जाए, यहाँ पर दिए हुआ है, तो इसका लंबाई जो है 19 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। जबकि कंचनजंगा हिमनद जो है यह फर्स्ट में दिया हुआ है, तो इसका भी लंबाई 16 किलोमीटर है। इस तरह से सबका याद हो, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आपको आइकन बनाया है, ये पूछा जा रहा है। भारत के चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन किसे बनाया है, तो जानते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपको बी, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मल्टी टैलेंट आपको दिया हुआ है, मल्टीलेटरल कोबरा आपको वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर्स का पूछ रहा जा रहा है फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, फ्रेंड्स आपको श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह उज्जैन में अवस्थित है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव घोषित किया गया है। 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, किसे? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मोढेरा को घोषित किया गया है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको फ्रेंड्स वास्तव में मेहसाना जिले में अवस्थित है, गुजरात में यह पड़ता है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस टूर्नामेंट में आयोजित किस देश में किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था, महिला T20 वर्ल्ड कप 2023? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात दक्षिण अफ्रीका में यह आपको किया गया था आयोजन इस महिला T20 वर्ल्ड कप का। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसपे 19 रनों से हरा करके यह छठी बार खिताब अपने नाम किया है आपको ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है आपका, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 12 अगस्त को मनाया जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस, भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। राजपथ का नाम क्या बदल दिया गया है? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, इसे कर्तव्य पथ कह दिया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका राजपथ नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है, किस एक फिल्म के लिए 2 अभिनेत्रियों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। किस एक फिल्म के लिए? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात दहन के लिए 2 आपको अभिनेत्रियों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, जिसमें आपको इंद्राणी हलदर थी और दूसरा ऋतुपर्णा आपको सेन गुप्ता थी। इनको आपको मिला हुआ था फिल्म दहन के लिए 2 अभिनेत्रियों को आपको राष्ट्रीय पुरस्कार। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर आपको 69वां नेशनल पुरस्कार किसे दिया गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात एम कीरावानी को दिया गया है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। किस फिल्म के लिए में आपको इन्होंने किया था? तो RR फिल्म को याद होगा फ्रेंड्स, RR फिल्म जो आई हुई थी उसके लिए इन्हें आपको बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का आपको 69वां नेशनल पुरस्कार दिया गया। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बेनी सागर जो हाल ही में खबरों में रहा है किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। बेनी सागर के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी झारखंड में यह अवस्थित है बेनी सागर। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेनी सागर की बात की जाए फ्रेंड्स तो यह आपको झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले में एक गाँव है, वह आपको यह प्रचलित है, ये वहाँ के लिए वहाँ से यह है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर था। उत्खनन के में सैकड़ों कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है यहाँ से, इसलिए काफ़ी यह आपको प्रचलित में अभी हाल में खबरों में था। सी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसको आपको चयन करना है, कौन सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जयपुर गुलाबी नगर ये आपको सुमेलित है, जबकि उज्जैन जो महाकाल अभी हम लोग चर्चा की है ये भी आपको सही है, मिलान सही है। कोलकाता आपको आनंद का नगर को बोला जाता है, ये भी आपको सही है। जैसलमेर जो है झीलों का नगर कहा जाता है, ये आपको फ्रेंड सही, मिलान नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। झीलों का शहर यहाँ पर दिया हुआ है, वास्तव में यह आपको जैसलमेर नहीं जबकि उदयपुर को कहा जाता है। आपको झीलों का शहर यहाँ पर जैसलमेर दिया हुआ है, इसलिए है फ्रेंड्स आपको यह मिलान सही नहीं है। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कोरी क्रिक जो निवेशिका जिसको बोलते हैं स्थित है, कहाँ पे अवस्थित है ये बताना है। कोरी क्रिक कहाँ स्थित है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी कच्छ के रण में यह अवस्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है पंचायत राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात बिहार राज्य में है। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार बिहार राज्य में है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। किन दो राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद आता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात कर्नाटक और तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल के मध्य में यह आपको कावेरी जल विवाद अवस्थित है। यह आपको अभी तक यह विवाद चल ही रहा है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कावेरी के जल के बंटवारा के लिए सब विवाद है। नेक्स्ट आपको दिया किस वाद के फैलने में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। किस वाद के फैसले में पूछा जा रहा है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है, किस आपको वाद में, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात बेरूबाड़ी के आपको वाद में ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको फैसला 1960 में दिया गया था, याद होगा फ्रेंड्स आपको 1960 में यह केस लड़ा गया था, उसमें यह सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। लेकिन इसी बात को उद्देश्य बोला, इस बात को फिर केशवानंद भारती केस में इसे पलट दिया और उद्देश्य को संविधान का हिस्सा मान लिया। केशवानंद भारती आपको जब आया था यह केस उस दौरान, इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है बजट के हिसाब किताब की जाँच भारतीय संसद के किसके द्वारा होता है या किसके द्वारा करती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। बजट का हिसाब किताब का जांच, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समिति में आपको कुल जो सदस्यों की संख्या होती है वो 22 होती है। 22 में से जो है बात करेंगे तो 15 सदस्य जो है लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं इसका वह आपको राज्यसभा से लिए जाते हैं। कुल मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं सार्वजनिक लेखा समिति के में, जो बजट के हिसाब किताब की जांच करता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नॉलेज आपको अभियंता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। अभिमत है फ्रेंड्स, अभिमत दिया हुआ है। इस तरह से कौन है आपको ये बताना है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात एम एस स्वामीनाथन जो है यह आपको फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी से आपको अभिमत हैं। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है मैग्रो एक्शन प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। मैग्रो एक्शन प्रोजेक्ट की स्थापना कब की गई थी, ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 1992 में किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किसने यह किया था, ये भी पूछा जाता है। तो यह अमेरिका ने किया था और इसमें 50 देशों और 300 गैर सरकारी संगठन इसमें शामिल हुए थे इस संगठन को। इसका उद्देश्य क्या था, मैग्रो एक्शन प्रोजेक्ट का। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र को बचा देना और उसका विवेक ढंग तरीके से इसका उपयोग करना, यह इसका उद्देश्य था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है, ये बताना है। जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दिए गए ऑप्शन में कहीं आपको इसका राइट आंसर नहीं है। यह वास्तव में जो जोरम मेगा फूड जो पार्क है वह मिजोरम में अवस्थित है, मिजोरम में है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर मिजोरम का नाम कहीं नहीं है, मणिपुर दिया, असम दिया, मेघालय दिया। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया भारत में इनमें से कौन सी आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, उसको आपको चयन करना है। रासायनिक आपदा दिव्य, जैविक आपदा दिव्य, नाभिकीय आपदा और महामारी दिव्य। कौन जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपको डी, अर्थात महामारियाँ जो हैं यह आपको गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो रासायनिक है, नाभिकीय है, जैविक आपदा ये आता है। महामारियाँ जो होता है वह स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। इस तरह से फ्रेंड डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट यहाँ से फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट है आपको हाल ही में खबरों में रही आपको BIND बींड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है, ये बताना है। बींड योजना किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स आपको हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर कितनी है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.5 इसका ब्याज दर है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय तटरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। भारतीय रक्षक दिवस कब मनाते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी को मनाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2023 में इसका 47वां आपको स्थापना दिवस मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखेंगे 2023 में। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक घटक आपको विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ में 1600 करोड़ रुपए का सौदा किया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी ने, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात तमिलनाडु में इस राज्य में स्थापित करने का यह घोषणा किया है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु कांचीपुरम में यह स्थापित होगा। फॉक्सकॉन की यह आपको कंपनी का घटक का विनिर्माण सुविधा यहीं से आपको शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने रजत पदक जीता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। एशिया वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात जेरेमी लालरिंगनुंगा ने जीता है रजत पदक। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, एशिया वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स आपको संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के आपको स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात भोपाल आपको शहर है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हाल ही में खबरों में रहा रेट्रोफिटमेंट दिया फ्रेंड्स आपको रेट्रोफिटमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये बताना है फ्रेंड। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है, ये बताना है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, यह मध्य प्रदेश के सरकार ने शुरू किया है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है पहला भारत फ्रांस UAE समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। भारत, फ्रांस और UAE के बीच, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ओमान की खाड़ी में यह अभ्यास किया जा रहा है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज कौन है, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भवानी देवी जो है
इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1,00,000 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी बन गई है, ये बताना है। 1,00,000 करोड़ रुपए बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात इंडिगो एयरलाइंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ष 2023 का आपको IFF पुरुष खिलाड़ी किसे नामित किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। 2023 का आपको AIFF पुरुष खिलाड़ी किसे नामित किया गया है, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ललियानजुआला चंगते को जो है आपको नामित किया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की आपको मंजूरी दी है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ से खरीदा जाएगा, तो फ्रांस से खरीदा जाएगा, ये भी आपको ध्यान में होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पृथ्वी अपने कक्ष से लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य हो जाती है, शून्य रहती है, इसलिए हम लोग नहीं महसूस कर पाते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गर्म करने से विस्तारण होता है किसमें, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पदार्थ का घनत्व घट जाता है, इस कारण से विस्तारण होता है गर्म करने से। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा अर्थात प्रतिरोध अधिक होगा, इसलिए वह अधिक आपको प्रकाश दे रहा होगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सूची 1 और 2 में आपको सम्मिलित किया जाता है, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया जाता है। परमाणु शक्ति केंद्र आपको दिया हुआ है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कल्पक्कम, तो कल्पक्कम कहाँ है, यह आपको याद होगा तमिलनाडु में जाएगा, 1 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, जबकि नरोड़ा जो है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में है, ये आपका 1 हो जाएगा। जबकि काकरापाड़ा कहाँ पे अवस्थित है, तो यह आपको गुजरात में है, ए हो जाएगा। फिर सबको ट्राम्बे कहाँ है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप मिलान करके देख लेंगे, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था, ये बताना है। मधुमक्खियों की भाषा को पहचान करने के लिए किसे दिया था, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात KV फिस्क को दिया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है, कहाँ अवस्थित है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात नई दिल्ली में अवस्थित है, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, उसे बताना है। कौन सा आपको धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो एल्युमिनियम जो है वह आपको चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, ए डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। बाकी लोहा है, कोबाल्ट है और निकल ये सब आकर्षित हो जाते हैं, एल्युमिनियम आकर्षित नहीं होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है घर्षण एवं स्नेहक अध्ययन है, किसका अध्ययन है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन है, क्या कहलाता है ये अध्ययन, राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी ट्राइबोलॉजी कहलाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण दिए गए ऑप्शन में है, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। यहाँ पे देख पा रहे कौन सा उदाहरण है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। हवा में चांदी के बर्तन का काला होना यह आपको रासायनिक है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक है, दूध का दही बनना यह भी आपको रासायनिक है, पानी में चीनी का घुलना क्या है, तो यह भौतिक परिवर्तन है, इसे हम लोग अलग कर सकते हैं आसानी से। बाकी 3 को अलग या पुनः आपकी
इस पहली स्थिति में लाना संभव नहीं है, इसमें पहली स्थिति में लाना संभव है, भौतिक परिवर्तन है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है, ए चयन करना है। सर्वाधिक कठोर तत्व के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हीरा जो है सर्वाधिक कठोर होता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। हीरा जो है कार्बन का बना होता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका दिया जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, जंग रहित लोहा बनाने में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है जंग रहित लोहा को बनाने में। 1 से 8% तक इसका आपको इसमें मिश्रित करते हैं, 1 से 18% तक। इस कारण से आपको जो लोहा बनते हैं वह आपको जंग रहित हो जाते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्या कारण है यह बताना है आपको। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्या कारण है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है। अगर हीलियम को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं तो हीलियम भरने से ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम लोग हीलियम को ज़्यादा वरीयता देते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिर से आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ है बायोगैस किससे संबंधित है, तो जानते हैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको सॉरी फ्रेंड्स को फिर से पढ़ लीजिए। निम्न से कौन सुमेलित है, ये चयन करना है, कौन सुमेलित है ऑलरेडी उसको चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी जो है, आपको यहाँ पे डी बायोगैस का कीटनाशक, यह आपको मिलान सही नहीं है, जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय यह आपको मिलान सही है फ्रेंड्स, 2 मिलान सही है। डीडीटी गोबर दिए हुआ यह भी आपको मिलान सही नहीं है। निकोटीन आपको तंबाकू ये आपको मिलान सही है। तो 2 आपको 2 और 4 जो है सही है, दिए गए ऑप्शन में मिलान सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गोबर गैस में मुख्य तत्व होते हैं, कौन होते हैं गोबर गैस से मुख्य तत्व, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मीथेन गैस जो है आपको मुख्य तत्व होते हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है खाली स्थान के रूप में। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है, ये बताना है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्रो मैग्नोक मनुष्य जो हैं वह मनुष्य हाल के मनुष्य के पूर्वज हैं, क्रो मैग्नोन मनुष्य। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है जुगनू होता है एक, क्या होता है जुगनू एक, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह कीट होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला आपको नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, कौन सा होते हैं जीवाणु, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात सहजीवी होते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें राइजोबिया का नाम आप सुने होइएगा, जो दलहनी फलदारी पौधों में पाए जाते हैं। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर, सहजीवी का काम करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, ये बताना है आपको कौन सा दृढ़ भाग है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी बी, अर्थात दंत वॉल्क जो है आपको सबसे दृढ़ भाग होता है। सी बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, यकृत का कार्य कौन सा है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यूरिया की उत्पत्ति आपको यकृत का एक तरह से कार्य है। वास्तव में यकृत से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं वह शरीर के रुधिर में उपस्थित एमिनो अम्ल और रक्त को अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड फंक के बारे में। तो फंक ने आपको विटामिन का आविष्कार किया था, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो क्लोरोफिल जो है यह आपको क्लोरोफिल में
आपको मैग्नीशियम की मात्रा होती है, ये आपको सही है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ये भी आपको सही है। मिलान सही है। खाने का नमक में सोडियम होता है, ये भी आपको सही है। कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम इसमें भी शामिल होता है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको पोटेशियम शामिल, कपड़े धोने का सोडा में पोटेशियम दिया गया, ये फ्रेंड्स आपको सही नहीं होगा। इसमें आपको मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट होता है, पोटेशियम नहीं होता है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। अर्थात जिस देश में के लोगों का मुख्य खाद्य फसल में पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, किस रोग से पीड़ित होते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उसे बेरी बड़ी रोग से वह पीड़ित होते हैं, क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। इस तरह से बेरी उन्हें रोग हो जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं, ये बताना है। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात दृष्टि पटल में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित युग्म है, कौन सुमेलित नहीं है, इसका आपको चयन करना है। तो दिएगा ऑप्शन में सेंट्रल आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता जो दिया हुआ है, यही आपको सही सुमेलित नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह आपको सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कलकत्ता में नहीं बल्कि वास्तव में तमिलनाडु में अवस्थित है। इस तरह से फ्रेंड्स बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सेट ये भी कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। इसका सलूशन एवं इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर देते आ रहे हैं, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं और उसका क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन में कोई दिक्कत यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।